नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? अच्छे हो ना? अच्छा ही रहना चाहिए। और मैं ईश्वर से हमेशा यही कामना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बिल्कुल काफ़ी स्वस्थ रहिए और दिन पे दिन तरक्की करते हुए जाइए, यही कामना है हमारी। तो जी हो गई है बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम और हम आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं मॉर्निंग से। तो गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। और यहाँ पर चाय मैं छान रही हूँ घर वालों के लिए, तो आप लोगों के लिए भी है चाय, स्पेशली आ जाइए। और चाय का सुबह सुबह आनंद, जो तुलसी पत्ता, अदरक, काली मिर्च, दालचीनी और तेज़पात का जो खुशबू वाला चाय मिल जाता है ना, मसाले वाली, तो बस दिन का शुरुआत बिल्कुल बहुत काफ़ी अच्छा हो जाता है। वैसे तो मैं चाय की शौकीन तो नहीं हूँ, फिर भी मैं आज चाय पीऊँगी क्योंकि ठंड का मौसम स्टार्ट हो गया है और गला भी थोड़ा खराश जैसा हो गया था और मौसम भी मेरे लिए बहुत काफ़ी पेनफुल हो गया है इस टाइम, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा दिक्कतें बढ़ गई हैं सर्दी जुकाम बुखार की वजह से। और आज जी मेरा तो दिन ऐसे गुजरेगा मैंने सोचा ही नहीं था। और सुबह से मैंने झाड़ू लगाया ही नहीं है और थोड़ा लेट ही जग गए थे आज। तो चाय वाय पी लेने के बाद, ब्रश व्रश कर लेने के बाद जी हम झाड़ू पूरे घर का लगाए। और आज हम कुछ अच्छा स्पेशली बनाने वाले हैं जो कि बिना मसाला और बिना हल्दी का, और बहुत काफ़ी टेस्टी रहता है और बहुत काफ़ी खाने में स्वाद रहता है। मैंने छौंका के लिए ले लिया, कड़ी पत्ता ले ली हूँ और तेज़पात ले ली हूँ, मिर्ची ले ली हूँ, जखिया ले ली हूँ, जीरा ले ली हूँ। और उसमें अगर आप चाहें तो हींग डाल सकते हो स्वाद के अनुसार, और उसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं। और जी आप दही को तो देख के पहचान ही गए होंगे कि क्या बनने वाले हैं हमारे घर में। हमारे घर में बनने वाला है रायता, जो कि बहुत काफ़ी खाने में टेस्टी होता है और खाना तो उसके बिना बिल्कुल अधूरा होता है। और मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ कि कढ़ाई गर्म हो गया है कि नहीं हो गया है। गर्म जैसे ही होता है कढ़ाई, मैं उसमें डाल दूँगी तेल। और मेरा आज दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, मैं उल्टा पुल्टा आज काम कर रही थी, मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था कि मैं कर क्या रही हूँ। तो मैंने तेज़पात डाल दिया और कड़ी पत्ता डाल दिया, मिर्ची सब कुछ मैंने डाल दिया। और मैंने जीरा का छौंका और जखिया का छौंका तो मारा ही नहीं, तो लास्ट में मैंने मार दिया है। जखिया और जीरा सब मैंने तेल में डाल दिया था, सब चटक गए थे, जैसे चटकना होता है ना वैसे चटक गया था बिल्कुल, बहुत काफ़ी अच्छा। और जब तक रायता का अगर मिर्ची लाल ना हो जाए, ब्राउन कलर पे ना आ जाए ना, तब तक मुझे बिल्कुल खाने में मज़ा ही नहीं आता है। तो यहाँ पर देखिए जी, छौंका मारने के बाद डायरेक्ट मैं इसमें डाल दूँगी दही में। और अभी मैंने लौकी को उबाला नहीं है, कद्दूकसा ही नहीं था, उबालना तो दूर है। और मैं नहीं बोल रही हूँ कि मैं आज उल्टा पुल्टा काम कर रही हूँ, सब कुछ डालने के बाद छौंका मारा जाता है। मैं शुरू में ही छौंका मार दी थी, पर उल्टा पुल्टा तो किए, पर खाने में बहुत काफ़ी टेस्टी हुआ था। और इसमें नमक मैंने बहुत ज़्यादा डाल दिया था, तो मैंने चीनी बाद में डाल दिया, बहुत काफ़ी अच्छा लगा। और रायता बन जाने के बाद ना मुझे कुछ अच्छा खाने को मन कर रहा था, समझ ही नहीं याद क्या बनाऊँ। तो फिर अचानक से मैंने आटा जब गूँथा ना, तो मुझे मोटी वाली रोटी खाने को मन की, जो चूल्हे पर बनती है ना, मोटी मोटी सी रोटी, बिल्कुल फूली फूली सी, करारी फुल्की वाला, वही मेरा खाने को मन कर रहा था। तो गैस पे वो स्वाद नहीं मिलता है जो चूल्हे का मिलता है, तो मैंने गैस पे ही बना लिया। ये देखिए कितना अच्छा बना है ना, इतने अच्छे से फूल जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था, बहुत काफ़ी अच्छा फूल गया है। और 2-3 मैं और बनाऊँगी, क्योंकि लाडो भी हमारे साथ खाती हैं और आज भी हमारे साथ खाते हैं। तो ये हमारा टेस्टी भोजन बनके तैयार है आप लोगों के लिए। तो आप लोग भी आइए, हमारा मेरे हाथ का टेस्टी टेस्टी भोजन कर लीजिए। रायता है जिसमें नमक बहुत ज़्यादा मैंने कर दिया था, तो हल्का सा इसमें चीनी डाल दी हूँ, इसका स्वाद और दोगुना बढ़ गया है। आलू और सोयाबीन बड़ी की सब्जी है और आज मुझे मोटी मोटी रोटी खाने को मन कर रहा था, तो मैंने मोटी मोटी रोटी बना लिया है। खाना वाना जैसे मैंने बनाया ना, वैसे मैं फिर लग गई हूँ अपने काम पर, क्योंकि ये सफाई बहुत काफ़ी ज़रूरी है। तो लेट ही सही मैं स्टार्ट ही कर दी हूँ, लेट क्या, भी तो बहुत टाइम है, टाइम कुछ भी नहीं है। अगर हम अपने घर के कामों में लग जाएं तो समय का पता ही नहीं चलता है कि कब और कैसे ख़त्म हो जाए। और आज का दिन बिल्कुल पेनफुल रहा है मेरे लिए, क्योंकि मैं इतना नहीं कर पाती हूँ, पहले भी तो हो जाता था। जब से मेरा तबीयत डाउन होना स्टार्ट हुआ है, तब से मेरे से पूरा लगातार नहीं हो पाता है, बीच बीच में मैं आराम कर कर के ही करती हूँ सारा काम।
तो आज सुबह मेरा झाड़ू से ही स्टार्ट हुआ है और शाम को झाड़ू से ही बंद हुआ है, क्योंकि सुबह में मैंने जैसे उठा ना, चाय वाय पी लेने के बाद झाड़ू ही स्टार्ट किया था पूरे घर का लगाना, और शाम को भी उसी झाड़ू से पूरा काम ख़त्म हुआ है। अभी तो सब ऊपर का जो झाला ओला रहता है, मकड़ी वकड़ी लगा देती हैं, वो सफाई करें। वैसे तो ये साफ़ हमेशा ही होता रहता है, पर दिवाली आने वाला है ना, तो उसका अच्छे से हम लोग सफाई करेंगे। और इसके बाद पूरे घर का झाले साफ़ करने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर। बाहर का भी करना बहुत काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि बाहर का जल्दी नहीं हो पाता है मेरे से, और ये या त्यौहार पड़ता है ना, तभी तभी मैं करती हूँ। घर का तो घर में का तो हमेशा ही हो जाता है, और बाहर का बहुत काफ़ी झूल लग गया था। इतना लगा था कि मैं जब साफ़ कर रही थी तो मैं सोच रही थी कि हे भगवान, इतना कैसे लग गया। और हमेशा ही लग जाता है, भैंसों के घर में तो अक्सर ही लग जाता है, उनका तो हफ्ता भी नहीं बीतता, और ऐसे लगता है कचरा की पूछिए मत। और जब मैं दीवार वार झाड़ रही थी ना, तो इतना सारा गंदगी निकल रहा था कि मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था कि ये मैं क्या झाड़ रही हूँ। तो यहाँ पर कराकट है, भैंसिया के लिए ऊपर से कुछ डाल दिया जाता है, पुआल वाल डाल दिया जाता है कि गर्मी में उनके लिए आरामदायक रहेगा और ज़्यादा उनको धूप नहीं लगेगा। और यहाँ पर गर्दा इतना काफ़ी गिर रहा था, इतना काफ़ी गर्दा गिर रहा था, जितना हम लोग राख हो सारी घर में रखते हैं ना, उससे ज़्यादा ही गिर रहा था, मेरे को लग रहा था। और आके ना ऐसे मुंह पर लग रहा था कि जैसे लग रहा था कि खांसी उल्टी हो जाए, क्योंकि धूल मिट्टी जब आता है ना, तो खांसी बहुत काफ़ी बुरी वाली आती है। और यहाँ पर मैंने मुंह नाक सब बंद कर रखा था, फिर भी उतना ही पता चल रहा था कि बहुत काफ़ी है। इसके बाद हम आ जाते हैं हैंडपैप पर। यहाँ पर तुलसी माता का पौधा इतना सारा और इतना प्यारा प्यारा है ना, कि कुछ कहा नहीं जा सकता। ये तो अब कम हो गया है, पहले तो ऐसे था ना कि झंगाट जैसे होता है ना, बहुत काफ़ी ग्रो वाला, वैसे थी। यहाँ पर भी छोटा छोटा घास लगा हुआ है, इसको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, और इसका लिपाई पुताई भी करना है। तो लिपाई पुताई तो हम दूसरे दिन करेंगे, अभी तो फ़िलहाल में पूरे घर का सफाई चल रहा है। इसके बाद सब कुछ क्लियर कर लेने के बाद गली में जब नीचे साइड हम लोग उतरते हैं ना, वहाँ पर इतनी सारी गंदगी हो रखा था, उसको भी साफ़ सुथरा करके चिकन करना था, क्योंकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे। और अपने दरवाजे के पास सफाई करना बहुत काफ़ी ज़रूरी होता है। और भैंसिया ना आज बिल्कुल शांत है। शांत इसलिए है, उसका रीज़न बहुत बड़ा है, ऐसे तो वो शांत रह ही नहीं सकती है। वहाँ पर अब खड़े हैं पापा, इसकी वजह से वो शांत है, नहीं तो हम लोगों को वहाँ से चैन से रहने ना दे, ऐसी है। तो वहाँ पर वो भैंसिया को चारा डाल रहे थे और मैं यहाँ झाड़ू लगा रही थी, तब इधर का साइड का झाड़ू उड़ू लग गया। और बाहर का सारा काम कर लेने के बाद जी आ जाते हैं अपने घर में, और घर का भी करना बहुत काफ़ी ज़रूरी है। वैसे तो कहा जाता है कि हमारा हिंदू शास्त्र में माना गया है, वैसे हिंदू शास्त्र में माना ही गया है, और इंसान को मानना भी चाहिए कि ऐसा 2 ही पर्व 3 पर्व जो आता है कि घर की सफाई बाकायदे की जाती है। वैसे तो हम लोग हमेशा ही सफाई करते हैं, जैसे प्रॉपर सफाई करना चाहिए वो दिवाली और होली में ही होता है। मेरे से तो दिवाली होली में होता है। अब जब नवमी हम लोग का नवरात्रि आता है ना, गर्मी वाला नवमी, तो उसमें किचन का सफाई बहुत काफ़ी विधि विधान से किया जाता है, ताकि क्योंकि पूजा होता है ना, उस टाइम हम लोग कलसा वलसा सब रखते हैं। और ये है दिवाली का टाइम, तो दिवाली में भी हम लोग पूजा बहुत काफ़ी अच्छे से करते हैं, ताकि लक्ष्मी माता हमारे घर में ऐसे पधारे, ताकि फिर लौट के वापस ना जा पाए। और यहाँ पर बार वाला आया था, बार वाले से हम लोग ख़रीदे थे बबल्स, जो कि बार झड़ता, हम लोग झाड़ते हैं, कंघी से निकलता है, तो उसको बार वालों को दे देते हैं। और वहाँ पर राज ने बबल लिया, लाडो ने अपने लिए बिंदी ली, और मैंने एक कटोरा लिया है, और सब्जी रखने के लिए एक जाली वाला टोकरी ली हूँ। तो यहाँ पर सारा घर सफाई कर लेने के बाद ना, बहुत सारा कचरा हो गया था, इतना कचरा हो गया था कि उसको रखना भी मेरे लिए बहुत काफ़ी मुसीबत था। तो यहाँ पर मैं अपने लिए गर्म पानी कर ली हूँ, और धीरे करके घुट घुट करके पी रही हूँ, क्योंकि गला ना बिल्कुल काफ़ी इतना जाम हो गया था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और तबीयत ख़राब ना हो जाए इसके वजह से मैं गर्म पानी घुट घुट करके पी रही हूँ। और यहाँ पर राज बोल रहे थे कि मम्मा मुझे भी जलाना है। मैं उनको डांट रही हूँ कि नहीं, सावधान इंसान रहेगा ना तो सब कुछ सही है, नहीं तो लाइफ में कुछ भी सही नहीं है। और अभी भी झाड़ू मेरा लगाना बाकी नहीं है, बिल्कुल शाम हो गया, इतना शाम हो गया है कि पूछिए ही मत। शाम को 4 बज रहे हैं, 4:30 हो रहे हैं,
और मैं अपना सफाई स्टार्ट रखी हूँ। और बच्चों का जूता उता वाला था, सारा निकाल के मैंने उनको साफ क्लियर किया, जो कि हर चीज़ क्लियर से लेना मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा था इस टाइम बस इतना ही दिमाग में चला कितना जल्दी जल्दी ख़त्म कर दूँ। और आज बिल्कुल शाम को रात मतलब तकरीबन मैं 5 बजे अपना नहाने वाला आज मैंने ठान ही लिया था सुबह से कि मैं सारा झाड़ू लगा के ही नहाऊंगी। और नहाना धोना मेरा शाम को ही हो गया, समझिए बिल्कुल ही शाम 5 बजे तो बिल्कुल ही शाम हो जा रहा है। तो घर का अगर सफाई हो जाता है ना, तब जाके नहाओ धो और क्लियर हो जाओ तो बहुत काफ़ी अच्छा लगता है। तो सब कुछ सफाई तो हो गया है जी। और बर्तन, घर में मेहमान भी आ गए थे, उनको भी देखना हमारा बहुत ज़रूरी होता है। तो मेहमान के लिए मैंने चाय भी बनाना था, तो वो तो थोड़ा सा बाहर थे, तो सोचे कि चलो जल्दी से कपड़ा ही चेंज कर लेती हूँ। फिर हुआ कि शाम को दिया बाती करना है, तो कपड़ा चेंज करने से तो वो होगा नहीं, तो चलो ठीक है बर्तन मैं जल्दी से धोई हूँ। और धो लेने के बाद जल्दी से अपना नहा धो के क्लियर हो गई हूँ, क्योंकि घर में जब मेहमान आते हैं या फिर घर व्यवस्थित नहीं रहता है, ढंग से नहीं रहता है, तो अपने आप को ही लगता है कि बहुत काफ़ी बुरा है। और इसके बाद बर्तन वर्तन धो लेने के बाद जो आंगन है ना, वो इतना काफ़ी धूल मिट्टी से भर गया था, जम जैसा बढ़ गया था कि पूछिए मत। और यहाँ पर जहाँ मैं झाड़ू लगा रही हूँ, वहाँ पर बहुत बड़ा जाली है, जो कि वहाँ से पानी निकासित होता है, और उसमें बहुत दिनों का बाल उल जाके फंस गया था। हम लोग जब बाल उल धोते हैं तो अच्छे से क्लियर नहीं होता, बह के चला जाता है। उसमें से इतना काफ़ी कचरा निकला। पहले तो मैं हंसुआ से निकालने की कोशिश की, नहीं निकला, तब मैं उसको हटा के बहुत काफ़ी निकला। और नहा धो के जी हम मिल रहे हैं पूरा क्लियर होके किचन में। और किचन में मैंने जैसे बताया ना कि मेहमान आ गए थे, तो मेहमान को हम लाडो से चाय भिजवा दिए हैं। फिर इसके बाद ना हम आज इतनी बड़ी गलती किए थे कि बस नाश्ता सब लोग खा के रह गया, टाइम ही नहीं मिला खाना के लिए। तो फिर चाय जैसे ख़त्म हुआ तो हम लोग फिर से दोबारा चाय बनाए, अदरक कूट काट के, क्योंकि चाय और चूरा खाने में जो मज़ा है ना, जो आनंद आता है चाय चूरा खाने में, वही मज़ा होना चाहिए हम लोगों को। तो वहाँ पर चाय दोबारा बना के हम और लाडो, राज तो पहले ही खा लिए थे चाय चूरा, पर हम और लाडो को बहुत, जब नहा के आते हैं ना भूख बहुत ज़ोरों वाली लगती है, तो वही ज़ोरों वाली भूख लगा था। तो हमने सोचा कि अब क्या खाना बनाना, अभी थोड़ा टाइम के बाद ही वो कर लेते हैं, चाय चूरा खा के मस्ती किया जाता है। तो हम लोग जल्दी से चाय उबाले और इसके बाद लेके बैठ गए खाने के लिए चाय चूरा। और ये ना हम लोग बचपन में बहुत ऐसे काम करते थे। इस टाइम ठंडा है ना, तो चाय चूरा अच्छा लगेगा, चाय मुरमुरा अच्छा लगेगा, चाय रोटी भी अच्छा लगता है, और चाय ब्रेड भी अच्छा लगता है। अपना अपना पसंद, अपना अपना चॉइस होता है। तो जी आप लोग भी आइए, चाय पी लीजिए और एंजॉय कीजिए ठंडी का, और बहुत काफ़ी अच्छा मौसम का। और आजकल तो मौसम भी बहुत काफ़ी प्यारा बन रहा है, कहा ही नहीं जा सकता। धूप भी बहुत काफ़ी अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर हम लाडो चाय पी रहे हैं और चूरा बाद में डाल के खा रहे हैं। मुझे बहुत काफ़ी अच्छा लगा। हाँ, क्योंकि बहुत पहली बार नहीं, मतलब इस जब से चूरा कुटाया ना, तब फर्स्ट दिन मैं ये खा रही हूँ। और जी आप लोगों से बस यही एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग नए हो हमारे चैनल को जी कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक करिए, कमेंट करिए। आप लोग का लाइक और कमेंट हमारा मनोबल बढ़ाता है और बहुत काफ़ी खुशी होता है। और जो वीडियो में गलती रहेगा आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, उसके हिसाब से मैं आप लोगों को वीडियो बनाऊंगी। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा।